नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 6 अप्रैल, दिन सोमवार। चलिए आप बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा का मूल्यांकन हुआ पूरा। यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की लगभग 2.75 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक 15 कार्य दिवस में पूरा हुआ। 2.87 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी। 49 सॉल्वर पकड़े गए। 18 छात्र नकल करते पकड़े गए। कुछ केंद्रों में एसओपी उल्लंघन पर नोटिस भी जारी हुए। 5 जिलों में मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। परिणाम अप्रैल में घोषित होंगे। प्रीपेड मीटर पर अब नहीं कटेगी बिजली। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नेगेटिव बैलेंस पर छुट्टी। रविवार और रात 6 बजे से सुबह 8 बजे तक बिजली नहीं काटी जाएगी। उपभोक्ताओं को एक बार 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। रिचार्ज पर 2% की छूट भी दी जाएगी। पुराने बकाये का हिस्सा हर रिचार्ज में समायोजित होगा। समस्या होने पर अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। वर्षा से फसल नुकसान में 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्षा से प्रभावित किसानों की स्थिति का तुरंत जायजा लेने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और फसल नुकसान का संयुक्त सर्वेक्षण कराने को कहा है। राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को भी तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। किसान अपनी फसल क्षति 72 घंटे में टोल फ्री 14447 पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अयोध्या में मिली प्राचीन रामायण पांडुलिपि। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे तल पर प्राचीन रामायण पांडुलिपियों के संरक्षण की योजना के तहत एक और दुर्लभ पांडुलिपि मिलने जा रही है। ये लगभग 200 वर्ष पुरानी देवनागरी लिपि में लिखी हस्तलिखित कृति है, जिसमें तत्व, दीपिका, टीका सहित 5 कांड है। विशेषज्ञ समिति इसके परीक्षण के बाद निर्णय लेगी। देश विदेश से भी कई लोग पांडुलिपियों के साथ संपर्क कर रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण संभव होगा। केजीएमयू में अवैध मजारों पर कार्रवाई तय। केजीएमयू परिसर में 6 मजारों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने 2 बार नोटिस देकर दस्तावेज मांगे, लेकिन एक को छोड़कर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। एक मजार के जवाब में भी वैध कागज नहीं मिले। सुनवाई के लिए मौका दिया गया पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत मजारों को अवैध मानते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के फाफामऊ में पूर्व मंत्री अंसार अहमद के शीतगृह में 23 मार्च को अमोनिया गैस रिसाव और इमारत का हिस्सा धराशायी होने से 4 मजदूरों की मौत और 18 घायल हो गए। प्रशासन ने शीतगृह प्रबंधन को मृतकों के परिवारों को कुल 61.38 लाख रुपए और घायलों को आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। श्रम विभाग ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में भुगतान का आदेश दिया। उच्च स्तरीय जांच में कई संचालन उल्लंघन पाए गए। यूपी के 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यूपी के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे भारी नुकसान हुआ। कानपुर समेत कई क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चली और पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत और कई घायल हुए। फसलें भी बर्बाद हुई और बिजली व्यवस्था ठप रही और शहरों में भी जाम लगा। मौसम विभाग ने 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर में जल्द खुलेगा 6 लेन फ्लाईओवर। गोरखपुर में ट्रांसपोर्ट टर्ननगर, पैडलीगंज 6 लेन फ्लाईओवर और राजघाट पुल पर 15 दिन में यातायात शुरू होने की तैयारी है। अप्रोच, डामर और गिट्टी का कार्य अंतिम चरण में है। इससे लखनऊ और वाराणसी हाईवे से आने जाने में जाम कम होगा। राजघाट पुल खुलने के बाद देवरिया बाईपास मोड़ पर भी तेजी से शेष कार्य पूरा किया जाएगा। ओवरलोड ट्रकों से टोल पर बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। नवाबगंज और इंडोजा टोल प्लाजा पर फर्जी नंबरों से ओवरलोड ट्रकों को पार कराने का बड़ा घोटाला सामने आया है। टोल कर्मियों की मिली भगत से 2 महीने में 8 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। करीब 1600 ट्रकों में आधे फर्जी नंबर से गुजरे। सही नंबर होते तो भारी जुर्माना लगता। फास्टैग में भी हेरा फेरी हुई है और मामले में चालक और अज्ञात टोल कर्मियों पर केस भी दर्ज किया गया है। बहराइच में 4 आरोपी जाली नोट संग गिरफ्तार। बहराइच के खैरीघाट थाना पुलिस ने नकली नोट छापने वाली गैंग का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 500 रुपए के 23 जाली नोट और 1 कलर प्रिंटर बरामद हुआ। आरोपी छोटे लेन देन में नोट खपाते थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। पूछताछ में अपराध कब से चल रहा था और नेटवर्क में अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है। गोरखपुर कुशीनगर नई रेल लाइन को मिली मंजूरी। गोरखपुर और कुशीनगर के बीच 64 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन पडरौना कुशीनगर वाया गोरखपुर के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे यानी कि FSL को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को 2016 के रेल बजट में मंजूरी दी गई थी और 2025 तक सालाना बजट मिलता रहा। नई लाइन से करीब 1.25 लाख लोगों को किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी और कुशीनगर पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा। ट्रॉम्बे सरदार नगर में मददगार साबित होगा। कार्य में 5 साल लग सकते हैं।
मेरठ में पाकिस्तान संबंधित आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मेरठ में पाकिस्तान से जुड़े खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी शाकिब पाकिस्तान में हैंडलर से संपर्क में था और गजवाए हिंद के मिशन पर काम कर रहा था। हिंदू युवाओं को कोड नेम देकर संवेदनशील स्थलों की रेकी कराई जा रही थी। नेटवर्क का दुबई से भी कनेक्शन पाया गया है। यह हाइब्रिड मॉड्यूल पिछले महीनों में उत्तर प्रदेश में कई बार सक्रिय पाया गया। यूपी में बढ़ा प्रीपेड मीटर का विवाद। उत्तर प्रदेश में बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इसे विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन बताया और दोषी अधिकारियों तथा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, नए कनेक्शनों में प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने और बिना सहमति के लगे मीटर को पोस्ट पेड में बदलने की भी अपील की। गोरखपुर के फ्लाईओवर पर 15 दिनों में यातायात होगा शुरू। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ट्रांसपोर्ट नगर पैडलीगंज 6 लेन फ्लाईओवर और राजघाट पुल का काम तेजी से चल रहा है। 15 दिन में दोनों पर यातायात शुरू हो जाएगा। फ्लाईओवर में अप्रोच, डामर और डिवाइडर का काम अंतिम चरण में है। राजघाट पुल पर एक्सपेंशन जॉइंट पूरा होने के बाद भारी वाहनों का डायवर्जन समाप्त होगा। इससे देवरिया बाईपास मोड़ पर ट्रैफिक कम होगा और शहर में जाम की समस्या घटेगी। सपना चौधरी का जमानती वारंट हुआ निरस्त। लखनऊ की अदालत में मशहूर डांसर सपना चौधरी ने अपने खिलाफ जारी जमानती वारंट को निरस्त कराया। एसीजेएम अनुपम दुबे ने 1400 रुपए का हर्जाना लगाते हुए 60,000 रुपए का मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई 28 अप्रैल के लिए तय की। मामला 2018 का है, जब स्मृति उपवन में कार्यक्रम में सपना देर से पहुंची और दर्शकों ने हंगामा किया। सपना ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और आगे सहयोग का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश ने जापानी इंसेफ्लाइटिस को किया कंट्रोल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी में पिछली सरकारों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जापानी इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण पाया गया, नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए गए, विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त किए गए, स्वास्थ्य सुविधाएं गांव-गांव पहुंचाई गई। 9 करोड़ लोगों को निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवच भी दिया गया। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को खेल, योग और व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी जिगर मुरादाबादी की। अली सिकंदर, जिनका जन्म 6 अप्रैल को हुआ था, जिन्हें जिगर मुरादाबादी भी कहा जाता है, भारतीय उर्दू कवि और गजल लेखक थे। उन्हें 1958 में उनके कविता संग्रह आतिशे गुल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वे मोहम्मद इकबाल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिट से सम्मानित दूसरे कवि थे। मुरादाबाद में जन्मे जिगर ने अरबी, फारसी और उर्दू में प्राच्य शिक्षा प्राप्त की और प्रारंभ में यात्रा विक्रेता के रूप में कार्य किया। हलफनामे की भाषा पर कोर्ट नाराज, एसपी से मांगा स्पष्टीकरण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुशीनगर के एसपी केशव कुमार के हलफनामे की भाषा और विरोधाभासों पर नाराजगी जताते हुए 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। मामला सलीम अंसारी की संदिग्ध मौत से जुड़ा है और इसके साथ ही एक अन्य मामले में वकील द्वारा कोर्ट को गुमराह करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी झांसी के किले की। झांसी किला और नगर का निर्माण 1613 में बुंदेल राजा बीर सिंह ने करवाया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों के बाद मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का इस पर नियंत्रण रहा। किले में 22 बुर्ज, 2 खाइयां, 12 दरी और 5 महल है। झांसी नगर के 10 प्रमुख द्वार है, जिनमें औरछा, लक्ष्मी, भांडेरी, दतिया, बड़ा गांव, उन्नाव, खंडेराव, सैयर, चांद और सागर द्वार शामिल है। नगर में 6 ऐतिहासिक खिड़कियां हैं, जिनका संबंध महारानी लक्ष्मीबाई और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा जाता है। राघव चड्ढा के समर्थन में उतरे अजय कुमार ने राघव चड्ढा की तस्वीर की आरती उतार कर उन्हें ईमानदार नेता बताया और समर्थन का भी ऐलान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उधर पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाकर अशोक मित्तल को नियुक्त किया, जिससे आंतरिक मतभेदों की चर्चा तेज हो गई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1995 में आज के दिन प्रणति नायक का जन्म हुआ था। ये भारतीय जिम्नास्टर है। 1956 में आज के दिन दिलीप वेंगसरकर का जन्म हुआ था। ये क्रिकेट की दुनिया की बेहतरीन और महान खिलाड़ियों में से एक है। 1971 में संजय सूरी का जन्म हुआ था। ये एक बॉलीवुड अभिनेता है। 2021 में प्रतिमा देवी का निधन हुआ था। ये एक अभिनेत्री थी जो कि कन्नड़ सिनेमा की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी। दांडी सत्याग्रह दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है यशपाल ठाकुर, रमेश ठाकुर, महेश यादव, उपेंद्र राव, मनोज कुमार, उमेश यादव, विश्वनाथ साव, अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार, धर्मराज सिंह, गौतम सिंह, सूर्य यादव, पंकज गिरी, अजय सिंह, प्रेम तिवारी और रागिनी
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है स्मार्ट मीटर के आने से लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।